बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि स्मोक की वजह से अदारे जो हैं बंद हो गए, इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर शिफ्ट हुए हैं। उसमें हमारी आज पहली क्लास है, चैप्टर नंबर 7 है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड सर्विसेज, जो कि सर्विसेज देते हैं एज एन इंटरफेस के मुहैया करते हैं यूज़र को, फॉर यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, यूज़र के लिए, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर से इंटरेक्शन करता है। इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, कहता है कि हर तरह के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कुछ भी काम नहीं करवा सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल ऑन एवरी कंप्यूटर, कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हर कंप्यूटर के ऊपर लाजमी इंस्टॉल होता है। ज़ाहिर बात है, जब हम लोगों ने कंप्यूटर चलाना है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो कंप्यूटर वर्क करेगा, अदरवाइज कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। अब नीचे कुछ कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें डिस्क ड्राइव है, यानी कि हार्ड डिस्क है, माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार होता है टू एलोकेट सिस्टम रिसोर्स, इससे हम लोग सिस्टम रिसोर्सेज असाइन करते हैं। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड में प्रोसेसर, इसमें प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं सच एज मॉनिटर, प्रिंटर एंड मॉडेम वगैरह होते हैं। फिर आता है पर्पज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्पज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक मैंने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। हार्डवेयर में हमारे पास CPU वगैरह आ जाते हैं, मॉनिटर वगैरह है, और हमारे पास जो सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट वगैरह हो सकते हैं। क्या रिसोर्सेज इंक्लूड प्रोसेसर, मेमोरी एंड हार्ड डिस्क स्पेस वगैरह। इट प्रोवाइड कंसिस्टेंट वे, कहता है ये आप लोगों को एक तरीक़ाकार मुहैया करता है फॉर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए, टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर विदाउट, जिसमें हार्डवेयर के साथ जुड़ते हैं विदाउट नोइंग ऑल डिटेल्स ऑफ द हार्डवेयर। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिफाइन यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इंटरेक्शन। यूज़र इंटरफेस क्या है? अ यूज़र इंटरफेस इज यू टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर से आप इंटरेक्शन करते हैं। इट कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है हाउ द यूज़र इंटरेक्ट विद द यूज़र, कैसे डाटा को इंटर करता है या इंस्ट्रक्शन को, इंस्ट्रक्शन हो इन्फॉर्मेशन अपीयर्स ऑन स्क्रीन, इन्फॉर्मेशन कैसे, यानी कि डेटा यूज़र कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्शन करेगा, कैसे डेटा को शो करवाएगा स्क्रीन के ऊपर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इंटरेक्शन की बेस के ऊपर ही। एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास आइकन्स वगैरह होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह में आइकन्स बने होते हैं, जैसे ये यहाँ पे भी दिखाए गए हैं, ये आइकन बने हुए हैं। इन आइकन के ऊपर हम लोग कंप्यूटर में क्लिक करते हैं, चीज़ें ओपन होती जाती हैं। और एक कमांड लाइन होता है, कमांड लाइन में आप लोगों को कमांड्स याद करनी पड़ती हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है? क्या टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस इन विच द यूज़र कम्युनिकेट, जिसमें यूज़र कम्युनिकेशन करता है विद ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाई यूजिंग अ विजुअल इन्वायरमेंट की मदद से इस कॉल्ड ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ विंडोज़, मेन्यूज़, आइकन्स, पॉइंटर्स, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। कहता है यूज़र कैन सेलेक्ट कमांड, यूज़र कमांड को सेलेक्ट करता है फ्रॉम मेन्यू में से, एंड सेलेक्ट आइकन्स बाई यूजिंग, आइकन को सिलेक्ट करेगा किसको यूज़ करके, पॉइंटिंग डिवाइस लाइक माउस इज़ फ्रिक्वेंटली यूज ग्राफिकल इंटरफेस, माउस ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर, क्योंकि माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर यूज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास उन्होंने दी हुई चीज़ें, कुछ एग्जांपल हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़, लिनक्स, सोलरस एंड मैक OS उसकी एग्जांपल हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ग्राफिकल इंटरफेस की? ग्राफिकल इंटरफेस इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज़र की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देता है, आसानी से यूज़र इसको इस्तेमाल करता है। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड एनवायरनमेंट, ईजी टू यूज़, ग्राफिकल इंटरफेस जो है इसको इस्तेमाल करना आसान होता है, क्योंकि आपको कमांड नहीं याद करनी पड़नी, आइकन वगैरह होते हैं। ईजी टू लर्न, सीखने में आसानी होती है इसको, और अट्रैक्टिव होता है क्योंकि इसमें मुख्य कलरफुल आइकन वगैरह होते हैं, तो ये अट्रैक्टिव होते हैं।
इस स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था हमारा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको रीड करना है आप लोगों ने, रीड कर लें कल इसमें से थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन वगैरह सुन सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।